नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हुए घोटाले गड़बड़ चाले को लेकर इस समय चर्चाएं बनी हुई है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, विभागीय जांच खड़ी कर दी गई है। वहीं उनके द्वारा एक आदेश दिया गया है कि जो लोग यानी फर्जी रूप से जिन को भेजा गया था, जो गए थे तीर्थ यात्रा का लाभ जिन्होंने लिया था, उनसे अब आर्थिक वसूली की जाए, उनसे वह वसूली की जाए जो उनकी यात्रा पर व्यय हुआ था। और अगर ये वसूली नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से यह राशि काटी जाए। ज्ञात हो कि कामाख्या देवी के लिए एक यात्रा दमोह से रवाना हुई थी गत जनवरी माह में, और जिसमें काफी लोगों के फर्जी रूप से जाने की सूचना चर्चा में बनी हुई थी। यहां टिकटों के विक्रय की बात सामने आई थी। ये तो पूर्व में भी इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार यात्रा के प्रारंभ होने से लेकर अभी तक प्रत्येक यात्रा में जा रहे हैं। वो कैसे जाते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कहते हैं कि हमने पूर्व में जो अधिकारी कर्मचारी इसमें जाते थे, जिनके हाथों में ये कमान सौंपी गई थी, अब उनको ये जिम्मेदारी भविष्य में ना दी जाए, इस प्रकार के हमने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय जांच भी प्रारंभ हो चुकी है और अब वसूली के आदेश भी हो चुके हैं। आने वाले समय में वसूली किससे होती है वह वक्त बताएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से हमने इस विषय को लेकर किया था संवाद। तीर्थ दर्शन योजना में जो गड़बड़ी पाई गई थी वो बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई और कौन कौन को? कामाख्या देवी जी की जो यात्रा थी पिछले साल, उस यात्रा में गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी हमारे पास, और उन गड़बड़ियों की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। और जांच की कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद हमने कई कर्मचारियों को, उसमें जो अनुरक्षक और पर्यवेक्षक थे, उनको सबको सस्पेंड किया गया है। उसमें प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई और ये निर्देशित किया गया है कि आगे आने वाले समय के लिए सख्त निर्देश जारी करें कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ियां बिल्कुल ना हो, इसके लिए नई प्रक्रिया का निर्धारण करें। इसके अलावा जो लोग पिछले बारों में अनुदेशक और ये सब रहे हैं, उनको दोबारा बिल्कुल भी न बनाया जाए, ये भी मैंने निर्देश दिए कि इस बार जो यात्रा होगी उसमें कोई भी पुराना व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा, और पूरा स्टाफ बदल दिया गया है वहां का। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि यदि कोई भी गलत काम करता है, गड़बड़ी करता है, तो उसको बख्शेंगे नहीं हम। सर 16 लोग वंचित हुए, उसके पूर्व में भी वंचित हुए, और अब ये जो आर्थिक समस्या भी आई है बीच में, तो क्या इनसे भरपाई होगी? ये जिन लोगों ने गलत तरीके से यात्रा की है, मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि उनसे इसकी वसूली की जाए, और यदि उनसे वसूली आगे चल के नहीं हो पाती है तो जो लोगों ने गलती की है उनके वेतन से वो पैसा वसूल किया जाए। ये भी मैंने आदेश दिए। तो मित्रों, ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिनसे हमने किया संवाद, उनसे चर्चा की, प्रश्न किए, उन्होंने पूरा विषय विस्तार से बताया और कहा कि हम किसी भी हाल में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब मामले को लेकर चर्चाएं भी हैं और हड़कंप भी है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।